सुप्रभात बच्चों। आइए आज की कक्षा में हम मकरासन की जानकारी देखेंगे। और मकरासन की जानकारी देखते समय हमें पहले उस मकरासन का क्या अर्थ है यह देखना जरूरी होता है। मकर माने मगरमच्छ, और मगरमच्छ की जिस प्रकार से हमें आकृति दिखाई देती है उसी प्रकार से हमें इस आसन को करने का प्रयास करना है। तो देखते हैं अभी मकरासन की विधि। मकरासन करने से पहले वज्रासन में बैठना है। उसके बाद पेट के बल आने के लिए शरीर को बाईं ओर घुमाना है, दोनों हाथों को सामने की ओर लेना है। पेट के बल आना है, दोनों हाथों को सामने सर के सामने जोड़ना है, दोनों हथेलियों को जोड़ो, पैरों को जोड़ो। उसके बाद दोनों हाथों को अपने ठोड़ी के नीचे फोल्ड करना है, ठोड़ी के नीचे फोल्ड करना है। दोनों पैरों में अंतर लेना है, फैलाना है जमीन पर पैरों को, और इसी स्थिति को मकरासन की पहली स्थिति कहा जाता है। पहली स्थिति के बाद मकरासन की दूसरी स्थिति भी हम देखेंगे। यह है मकरासन। मकरासन की दूसरी स्थिति देखेंगे। अब धीरे धीरे आसन को छोड़े, दोनों हाथों को फैलाए, दोनों पैरों को आपस में मिलाए, बाएं साइड में होना है और धीरे से जमीन पर उठकर बैठना है। अभी दंडासन की स्थिति में बैठकर मकरासन की दूसरी स्थिति की विधि को हम देखेंगे। अब जमीन पर धीरे धीरे लेटना है और जमीन पर लेटने के बाद दोनों पैरों में अंतर लेना है। उसके बाद दोनों हाथों में कंधे के लेवल में अंतर लेना है। अब धीरे धीरे दाहिना पैर उठाना है और बाएं हाथ के हथेली के पास उस पैर को लाना है और दाहिने ओर अपनी मुंडी को मोड़ना है। यह हो गई मकरासन की दूसरी विधि। अब इस आसन में पूर्ववत आने के लिए धीरे धीरे मुंडी को सीधा करना है। दाहिना पैर धीरे से उठाकर अपनी पहले जगह पर उसे लाना है। दोनों पैरों को आपस में मिलाना है, दोनों हाथों को शरीर के पास लाना है। जमीन पर शरीर के पास दोनों हथेलियां रखने के बाद हमें इस आसन को दूसरी साइड से भी करना है। दूसरी साइड से करने के लिए फिर से दोनों पैरों को फैलाना है, दोनों हाथों को कंधे के लेवल में ले जाना है, हथेलियां आकाश की ओर समांतर। अब बायां पैर दाहिने पैर हाथ के पास ले जाते हुए धीरे धीरे घुटना थोड़ा सीधा करें और मुंडी को विरुद्ध दिशा में रखें। और धीरे धीरे अब इस आसन में भी हमें पूर्व स्थिति में आना है। मुंडी को धीरे धीरे सीधा करें, बायां पैर उठाए और अपनी पूर्व स्थिति में लाए, दोनों पैरों को आपस में मिलाए, दोनों हथेलियां जमीन पर टिकाएं शरीर के साथ, तथा धीरे से अपर बॉडी को उठाते हुए दंडासन में आकर बैठे और दंडासन के बाद वज्रासन में आकर आराम करें।
इस आसन को करने के बाद हमें क्या क्या लाभ होते हैं। इस आसन के लाभ इस प्रकार से है कि अभी हमने मकरासन की दोनों विधियों को देखा है। पहली जो विधि थी मकरासन की, वह पेट के बल थी, एवं दूसरी विधि जो थी वो पीठ के बल थी। दोनों आसनों को करने के बाद हमको हमारे शरीर को बहुत ही शिथिलता प्राप्त होती है, थकान दूर होती है एवं हमारे मानसिक और शारीरिक तनाव को कम करने में यह आसन बहुत ही सहायक होता है। योगासन करते समय जितने सारे आसन हम करते हैं और उस आसन करने के बाद या करते समय हमें यह कोई भी हमारे शरीर की मसल स्ट्रेन होती है या फिर कोई खिंचाव होता है या कहीं दुखाव होता है शरीर में, तो उसे दूर करने में यह आसन सहायक होता है। इसीलिए अंत में मकरासन किया जाता है। आज की कक्षा में मकरासन यह आपको कैसे लगा, यह जरूर बताएं। धन्यवाद।